मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया, बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। भजन भाव और श्रद्धा आस्था बहुत ही सुंदर। जब भजन कीर्तन कथा भागवत भाव सद्भाव भगवान के चरणों में जब हम अर्पित समर्पण करते हैं, हमारा मन हमारा शरीर का एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत ही सुंदर ये भजन है। आरती भजन कीर्तन आप सभी का सद्भाव देखते ही बनता है। जाड़े का टाइम है, अभी कई लोगों की तो निद्रा भी नहीं खुली होगी। आपकी 2 आरती हो गई, आरती के बाद में कथा भी प्रारंभ हो गई। आप समझिए कितने बड़े भाग्यशाली हैं। निश्चित जब जीव का कोई पुण्य उदय होता है तो इस तरह के सत्संग और इस तरह का वातावरण और देवभूमि के दर्शन, साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद जीव पर बरसता है। जी बरस रहा है आप पर आशीर्वाद, हम आप पर सभी पर। इसको आप हम छोटा किसी भी रूप में न माने। जब भगवान की दया बरसती है तो खूब चप्पड़ फाड़ के बरसती है। आप पर चप्पड़ फाड़ के बरसात हो रही है। जीवन हमारा छोटा सा है, जीवन बहुत लंबा नहीं है, आयु कम है, संसार बड़ा है। बड़े संसार में आए हैं तो जितना बन जाए कुछ बड़े बड़े काम भी कर
बड़े काम करोगे, अच्छे काम करोगे, दुनिया आपको कभी भूल नहीं पाएगी। शरीर छोड़ने के बाद भी दुनिया आपको हमेशा याद रखे। हमारे कई संत भगत हुए, महात्मा, महापुरुष, आज भी उनका इतिहास जिंदा है। आज भी उनका जीवन परिचय गाया जाता है। इसलिए जीवन ऐसे बिताओ कि जिसकी गाथा बन जाए, इतिहास बन जाए। और आपका बन चुका है इतिहास। जैसे भगवान श्री रघुनाथ के साथ मानव ने तो मित्रता की थी, जीव जंतु पशु पंछियों ने भी की। आज भगवान के साथ पशु पंछी और तमाम जीव आत्मा की गाथा गाई जाती है। पिछले शनिवार को गरुड़ भगवान और काकभूषण दोनों पंछी हैं और दोनों ने क्या भगवान की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए आप तो हम मनुष्य है भाई, हमको मनुष्य बन के ही रहना। मनुष्य जब बन के रहेंगे जब हमारे अंदर मानवता होगी। मानवता कब आएगी? जब हमारे अंदर विवेक बुद्धि होगी, साधना होगी, तपस्या, तप, त्याग, वैराग, सत्संग, महापुरुषों की शरण, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, गौ सेवा, ये बड़ी सेवा है बहुत। माने मानव सेवा में केवल हमारा यही दायित्व बनता है, तब हमारी मानवता सफल होती है। मानवता को सफल करना है तो मानव बन के रहिए। जिस मानव रूप के लिए स्वयं ब्रह्म ने मानुष बन के अवतार ले लिया, इससे आप कहीं चूके तो सीधे गड्ढे में गिरोगे। मानव जीवन में चूक की मानवता में तो सीधा नरक खुला हुआ है। कहां गिरोगे? सीधा कहा जाता पुजारी जी, नरक। गाड़ी में अगर सावधानी नहीं बरतोगे, कहीं खाई गड्ढे में गिरी तो नीचे गिरती है, गाड़ी का पता नहीं पड़ता कहां गई। ऐसे ही मानव का जीवन भी है। जानबूझ के गति तेज चलाओगे देश में, ऐश में, संसार में, और आपको ड्राइविंग करना आती नहीं है। ख्वाब बड़े, आजकल 50-50 हजार के 60-60 1-1 लाख का मोबाइल, इसकी क्या आवश्यकता है? संसाधन पूरी तरह से गाड़ी, बगैर गाड़ी के कोई, आजकल तो गाड़ी से भी भाई 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लोग खेती कल्याण में जा रहे हैं। जी मानवता नहीं है। आपका या तो फार्म हाउस हो, उसके अंदर व्यवस्था हो। छोटे छोटे काम के लिए हम मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। ये मशीनरी हमारे शरीर को, हमारे शरीर की एनर्जी को, ताकत को खत्म कर रही है। संसारी भौतिकताएं खत्म हो रही। कथा में बात आ गई थी महाराज, भक्ति धर्म की मर्यादा में रह के करोगे तो भक्ति आपके अनुकूल रहेगी। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रह के करो। क्या महाराज बगैर मर्यादा के कुछ नहीं। आप चाहोगे भक्ति को हम आड़े टेढ़े करके, अपना हूं हां करके और बता के, जता के और उचका के, नीचे टपके, ऊपर करके, ये भक्ति का मार्ग खोल नहीं सकते। भक्ति धर्म की मर्यादा में रह के करो। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। धर्म के आप तो गए जहां मंगलवार है, लेकिन मन में छल है, कपट है, कुछ दारू पी के, कुछ जुआ खेल के, कुछ शराब पी के, कुछ रात्रि में विलासता करके आए रात्रि में। आज मंगलवार है
और रात्रि की विलासता करके हम अब मंगलवार को आके बाबा के चरणों में बैठ जाए तो बाबा कहेगा कि रात को तुमने क्या किया था? तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे बुद्धि खाने आए हो? तुम 2 दिन तक नहीं माने 2 दिन तक तुम व्रत भी नहीं कर सकती हो और मेरे पास आ गए। भैया बड़ा सोच समझ के जो बहुत खतरनाक मामला है। जो मामला कोई भक्ति का मार्ग कोई आसान मार्ग और भगवान का तो हर दिन मंगल है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो मंगल का न हो, लेकिन उसमें भी साधना सादगी करूंगा। साफ कह दिया भक्ति धर्म की मर्यादा में रह के करो। अब यहां बाबा के सामने लोग रहते भी होंगे, कुछ रहते हैं सामने रह रहे, लेकिन भूल चूक तो कुछ करी बैठते होंगे। भगवान देख रहे हैं, बुरा मत मानना। मंदिर के सामने हमारा निवास है, लेकिन हम छोटी मोटी गलतियां करते ही होंगे। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा। और आप किसके सामने बैठे हो और किसके सामने क्या कर रहे हो? बुरा तो नहीं लग रहा। देव स्थान के सामने कभी रहनुमा रियासीगर नहीं लिखना चाहिए। देव स्थान के सामने बिल्कुल बिल्कुल सामने। बुरा तो नहीं लग रहा। कथा में आया इसलिए मैंने बात बोली है, मैं बोलता नहीं हुआ। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वो भ्रष्ट हो गई। आप कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी दान दक्षिणा चढ़ाओ, कितने भी नारियल तोड़ो, लेकिन भक्ति में कहीं अधर्म आ गया तो आपकी की हुई भक्ति भ्रष्ट एवं नष्ट हो जाए। कर्ता ने जिससे जो कर्तव्य दिया उसको बराबर निभाओ। भगवान ने आपको जो कर्तव्य दिया है उसे निभाओ ना भाई। अब सामने बैठ के कोई बाबा करे रोड पे अगर बंदरा पान करे तो बाबा छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पीछे भी करे तो भी नहीं छोड़ेंगे, दाएं बाएं करे तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये देव स्थान है। इनसे हमेशा कहते हैं कि आग जहां जलती हो, आग के पास कभी नहीं रहना चाहिए। पता नहीं उसकी लपट कब आ जाए और हमारे परिवार हमारे घर को तहस नहस करते हैं। अग्नि किसी से दोस्ती रखती है क्या जी? अगर बाढ़ आ जाए तो पानी किसी से दोस्ती रखता है क्या? आंधी तूफान आ जाए तो आंधी तूफान किसी से दोस्ती करता है क्या? और जिसके घर में अधर्म आ जाए तो धर्म से दोस्ती करेगा क्या? मैं कुछ गलत बोला? ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े कथावाचकों के पास आप चले जाइए, ये बहुत जो बारीक की चीज है वो आपको कोई समझाएगा नहीं करेगा। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या सावधानी रखना चाहिए, जीवन में कहां बैठना चाहिए कहां नहीं बैठना चाहिए, ये सारी बातें बहुत बारीक है। जो अपना कर्तव्य अपना धर्म छोड़ देता है, जो अपना कर्तव्य एवं अपना धर्म छोड़ देता है, उसकी भक्ति कभी सफल होती नहीं। जो अपना धर्म कर्म ईमान छोड़ देता है उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो पाती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। अच्छा जो कौन इतनी बारी से आपको संध्या कालीन के टाइम बिना सेवा करे भगवान की ब्राह्मण की सेवा कोई भगवान स्वीकार नहीं करते।
यदि घर में पति देव बीमार है और उसकी अपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए, उसकी भक्ति पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। घर में पति बीमार है और पत्नी अपने पति को छोड़ के मंदिर के लिए दौड़ लगाए तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार, कथा कर रही है भाई, कभी नहीं। अपने पति और संतान की अपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं हो सकती। घर में बीमार हो, बच्चा बीमार हो, बड़े बूढ़े बीमार हो, पति बीमार हो और वो स्त्री चाहे कि सबको छोड़ के मंदिर पहुंच जाए, हाँ मंदिर जाए लेकिन प्रार्थना करके तत्काल अपनी पति की सेवा में फिर आ जाए। और जाने की वैसे तो आवश्यकता उस समय है ही नहीं, क्योंकि हमारी माताओं के लिए, पतिव्रता नारियों के लिए, माताओं के लिए पति उसका ईश्वर है, पति ईश्वर। जो माताएं अपने पतियों को खो बैठी है, पूछो उन्होंने अपना जीवन किस संघर्ष से निकाला, उनसे पूछिएगा। बगैर पति के जीवन, हमारी भारत वाली माताओं का जीवन अधूरा है, नरक से बदतर है। वो कैसे जीवन निकालती हैं? वो डेली मरती है, डेली रोती है, सबका जो है ताना सुनती है, बात नहीं माने तो ऊट पटांग इनसे बात कही जाती है। समझ लो भारत, प्रभु कहते हैं मुझे कर्तव्य की, धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। आप तो बात आ गई और आपके बाबा, आप 25 साल के बाद मर्यादा में गए, धर्म कर रही। भंडारे में भी बजाना है, मर्यादा में जाएगी, धीरे से जाएगी। जो रसोईया ने फंस दिया, आप रसोईया से ये मत करिए कि जी और ले आओ, वो और ले आओ। हाँ, आपको जो रसोई में और जो भंडारे में, जो आपको घर में भी, मैं तो घर की बात और कह रहा हूं, घर में जो आपकी थाली में परोस दिया उसको प्रेम सिखाइए। घर में भी आप तीखापन मत करिए। जो आ गया, नमक कम है, मिर्ची कम है, ठंडी रोटी है, गर्म रोटी है, दाल है, भात है, चावल है, कुछ भी है, शांति से खाओ ना भाई। अब कथा बोल रही मैं क्या, और फिर बाबा की रसोई में मैं देखता हूं जिस तरह से हो हल्ला होता है जी। हमारी आदत रसोई में बैठना है शांति से। भगवान की रसोई है, बालाजी की, इसमें उनको भोग निकलता है, माता को भोग निकलता है। आपके घर में कोई जाके हल्ला करेगा, वो तो मचाएगा, आपकी रसोई में घुस के आप स्वीकार कर सकते हैं क्या? आपके डिब्बा रखे दाल चावल में कोई हाथ डालेगा तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मर्यादा में कह रहा हूं, बैठिए और शांति से बैठिए। रसोई में बैठ के संसारी वातावरण नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको आज खुले शब्दों में कह रहा हूं, आप देखते हैं कि यहां से जाके कुछ मौका मिल जाता है तो भोजन के टाइम भी संसारी वातावरण करते। अच्छा, मैंने कही मेरे तक बातें आती है काम और बड़ी जोर से हंसेंगे, बुरा तो नहीं लग रहा। हमारे पंडित जी बहुत हंसाते हैं। शांति, रसोई करते समय शांति होना चाहिए। रसोई परोसता वो भी शांत और रसोई भोजन प्राप्त कर रहा वो भी शांति। उसके बाद में बाहर आपकी कोई चर्चा विशेष है, पूरा समय डला बाहर। वे कथा में तुम्हें बुरा लग रहा हो पुजारी जी, मौके की तलाश अगर आ जा तो रसोई करते समय तो भी। अच्छा, हमारी माताओं की आदत होती है, पति अगर भोजन पे आ जाए, थाली पे बैठा हो तो दिन भर की पंचायत, वो बैठा है बेचारा, रोटी तो खिला रही है लेकिन भाई लेके चामुक भी संसार की लेके बैठी है, टप टप टप। अब वो क्या है, हे भगवान मुझे भोजन तो करने दो। बुरा तो लग रहा पुजारी जी, ये तो माताएं, हम आपकी तो 1-1 किलो की मूछे रखे हैं। क्या है महाराज, बुरा मत मानना
ये मर्यादा अगर नहीं है, हमारे पास मर्यादा नहीं है। भगवान ने यह कहा था कि तुम पूजा मत करो, माला मत घुमाओ, भजन मत करो, लेकिन मैंने जो मर्यादा की सेतु पुल बांध दिया है उस मर्यादा में हमारे पुजारी तो वैसे बेचारे हंसाते, मैं उनको नहीं हंसाता, मैं तो सबको की बात कर रहा हूँ। अब हंसरी तो मैं हंसाता हूँ अंदर जाके। भाई क्या काम, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी पर जो है तायना नहीं कर रहा। मेरा अनेक अनुरोध है। प्रभु कहते हैं मुझे कर्तव्य की धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो भगवान कह रहे कथा, प्रभु कहते हैं मुझे कर्तव्य और धर्म की मर्यादा बहुत प्रिय है। ये भी स्थान काय का है, धर्म का, यह मर्यादा लेना चाहिए। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही है। भगवान ने परीक्षा ले डाली कि देखो तो सही भैया मुझसे कितना प्रेम करती है। और भगवान ने क्या किया है, हमारा लीला रसनी दूध रखा था, माता चूल्हे पर गर्म हंडी से दूध गर्म हो रहा है, चूल्हे पर उबल गया और भगवान ने उस दूध को बाहर निकाल दिया, अग्नि में चला गया। दूध क्या कह रहा है महाराज कि आज मेरा भी कल्याण हो जाए। अब भगवान अगर मेरा आहार ले ले तो मैं भी आज तृप्त हो जाऊं। मन भक्ति दोनों तरफ से चल रही है, उधर दूध का भी और माता पकड़ना चाहती, क्योंकि वो भक्ति अधर्म के पीछे दौड़ रही है। किसके पीछे दौड़ी? अधर्म, बस संसार अधर्म। एक दूसरा महात्मा कारण बताते, यशोदा के हाथ में लकड़ी थी और लकड़ी लिए पकड़ने दौड़ी। ये लाला को पसंद नहीं है। डंडे से आप किसी को धमकाओ, भगवान तो प्रेम का सौदा जानते हैं, उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। लकड़ी क्या है? अरे पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने की कहती है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ लेकर दौड़ना। वो भक्ति होगी नहीं। लकड़ी का मतलब है अभिमान, संसार को साथ लेना, अभिमान। हम पूजा को तो आए लेकिन अभिमान साथ में लाए। हम कहीं भी कथा सुनने जाते हैं, अभिमान साथ लेके जाते हैं। अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। व्यासपीठ पर विराजमान भगवान चाहते हैं कि मेरे कितने श्रोता अपने संसार को छोड़कर मेरे पास वास्तव में मेरी कथा सुनने के लिए आए। कथा से व्यथा और संसार की पीड़ा खत्म हो जाती है। आप न्यूट्रल करोगे। एक चीज है, आप गाड़ी को स्टार्ट कर दो और आपने गियर में डाली तो दौड़ लगाएगी, गाड़ी रुकेगी नहीं। और उसी गाड़ी को स्टार्ट रहने दो और न्यूट्रल में डाल दो, गाड़ी भाई रुक जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन की धारा है। अपने जीवन को हमें न्यूट्रल रखना है। कैसा रखना है? जब संसारी कोई कर्म करना है तो चल करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं संसार में नहीं भ्रमण करना है, कथा भागवत गीता आदि या पूजा आदि करनी है तो आपको हमको अपने वातावरण को न्यूट्रल करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। महाराज भक्ति यदि अपने अभिमान को अपने साथ लेकर भगवान को पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। अभिमान बात है, अभिमान सब तरह से नासूर है। पूरी कथा अभिमान पर डिपेंड टू महाराज ईगो। मन पूरी कथा अभिमान पर डिपेंड है। और अभिमान ने सारे हमारे भारत में पूरे जितने युद्ध कराए महाराज अभिमान ने कराए। मेरी बड़ी बड़ी रहे, मैं बड़ा बना रहा हूं। कभी जीवन में पहले तो ये है कि हमेशा अपने आप को एक साधारण मानव मानो। माने आप
ये संसार किसका है? भगवान का। संसार के स्वामी कौन है? तो फिर हमारा अपना है क्या? हमारे अपने शरीर के अंदर प्राण भी नहीं है। प्राण भी उधार के भगवान ने दे रखे। दादी, प्राण भी उधार के हैं। और इसके बाद अभिमान हम 9 कुंटल का। मन गांव में जाए, गली में जाए, अगर रिश्तेदारी में जाए, अभी मैं देख रहा हूं ऐसे, अरे ये भैया 2 दिना की छटक वटक है, इस हड्डी का पता नहीं पड़ेगा। दारा सिंह महाराज रुस्तमे हिंद, दारा सिंह रुस्तमे हिंद आज मिट्टी में मिल गया। अभी एक अभिनेता गया धर्मेंद्र, कितना बढ़िया शरीर था उसका, कितना गठीला शरीर, चली गई। जी तुम्हारी चिकनी चट्टी ये 3 दिना की है। क्या दिना की भैया? राकेश 3 दिना की, पता नहीं पड़ेगा। चमड़ी जब सुकुड़ जाती है, चेहरा देखो महाराज तो शर्म लगती है कि हाय राम ये क्या हो गया। जब हमारी अच्छी थी तब तो दिख नहीं पाई, अब बुढ़ापे में समझ में आती है, ठुठुरन लग गई, ठुठुरन लग गई। अब कितना भी संभालो इसको, ये ठुठुरना ये तो आखिरी में वही जाएगी, शमशान में मिटेगी। इसकी अकड़ जकड़, अब तुम कहां संभालोगे यार? और दिनों दिन भाई, दादी हमको तुमको बैठे 25 साल हो गई। 25 साल की तुलना करिए, मैं तो आपको ऐसा ही देख रहा हूं। 25 साल को हमें पीछे ले जाओ तो आप देखो भाई बचा क्या है भाई? शरीर से पतझड़ होने लगा। क्या होने लगा? अब तो पतझड़ होने लगा। पुजारी जी, अरे कितना भी हमारा कुछ नहीं बचना है जीवन में। आप हमारे साथ नहीं, राजा रजवाड़े बड़बड़े रईस जागीरदार सबके साथ यही होता है। जिनकी तूती बोलती थी वो आज मिट्टी में मिल गए। यशोदा बुद्धि भक्ति लकड़ी अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने के लिए चली, तो नहीं पकड़ पाई। भगवान को आप चाहें कि हम जो है दमका के चमका के बोल भाई, ले भाई, अरे राम को बुद्ध भगवान है। आप बच्चे से प्यार से बात नहीं करोगे तो बच्चा इट के चला जाएगा। महाराज माता यशोदा अभिमान की लकड़ी लेके अपने कन्हैया लाला के पीछे दौड़ रही है और कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहा। सत्कर्म किए, सत्कर्म किए जाने के बाद यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता है तो वो सत्कर्म किस काम का बना? मैंने नहीं बोला। अभी परसों कोई सज्जन मेरे पास आए थे, ऐसे बैठ गए, बोले ऐसा होगा मेरे साथ, मेरे को ऐसा कर लिया। नहीं भाई, अपनी प्रशंसा से बचो। आपकी कोई दूसरा प्रशंसा करे तब तो बात समझ में आती है। आप बड़े नहीं हो। अर्जुन रथ पे था, युद्ध किसने किया? महाभारत किसने किया? भगवान ने। रथ की लगाम किसके हाथ में थी? और अर्जुन कह रहा कि मैं कर रहा हूं। अरे हम आप अपने घर का तो कुछ कर नहीं पाते, इतने बड़े काम को आप कहां कर पाएंगे भाई? और दान भी कर देते तो दान की ढिढोरी पीटेंगे, हमने इतना दान, हमने इतना कर दिया। अरे दान को भी कोई बताता है क्या?